टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय टीम ने किया कुछ ऐसा जिसने विश्व क्रिकेट को तक कर दिया है हैरान। 5 दिन के खेल को खत्म कर दिया 2.5 दिन में। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज के साथ भिड़ना वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को फिर एक बार पड़ गया महंगा। पहले टेस्ट के तीसरे दिन भी नहीं चल पाया कोई भी कैरेबियन बल्लेबाज। तो वहीं भारतीय खिलाड़ियों ने करें कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम। जी हां दोस्तों, आपको इस वीडियो में दिखाने जा रहे हैं आज के भारत वेस्टइंडीज पहले टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन की पूरी हाईलाइट। तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। और अगर आपको भी वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम की यह ऐतिहासिक जीत पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला के पहले और सबसे रोमांचक टेस्ट मुकाबले का तीसरे दिन का खेल आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले के ऐतिहासिक दूसरे दिन भारतीय टीम की तरफ से 3 हैरान करने वाले शतक लगाए गए थे। पहले केएल राहुल के बल्ले से 9 सालों के बाद अपने भारतीय सरजमी पर एक शतक देखने को मिला था। तो वही उनके बाद नौजवान ध्रुव जुरैल ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर का पहला शतक इस अहमदाबाद के मैदान पर लगाया था। तो वही भारतीय टीम के और विश्व के सबसे महान ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी अपने बल्ले का कमाल दिखाया और उनके भी बल्ले से एक ऐतिहासिक और नाबाद शतकीय पारी इस महामुकाबले के दूसरे दिन सभी को देखने को मिली थी। भारतीय टीम ने इस दूसरे दिन के अंत तक 448 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां पर अब भारतीय टीम की बढ़त 286 रनों की हो चुकी थी। लेकिन इस टेस्ट मुकाबले के आज तीसरे दिन भारतीय टीम ने इस दिन की शुरुआत में ही अपनी पहली पारी को डिक्लेयर कर दिया, जहां पर भारतीय टीम ने अपनी यह पहली पारी 448 रनों पर डिक्लेयर कर दी और वेस्टइंडीज के सामने 286 रनों की एक विशाल बढ़त भारतीय टीम ने रख दी। उसके बाद इस तीसरे दिन की शुरुआत में वेस्टइंडीज की दूसरी पारी शुरू हुई, जहां पर वेस्टइंडीज के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। जॉन कैम्बेल और तेजनारायण चंद्रपॉल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से इस पारी की शुरुआत करने और पहला ही ओवर डालने जसप्रीत बुमराह आए थे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर से वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी को दबाव में रखा और अपने इस पहले ओवर में सिर्फ 1 रन वेस्टइंडीज के टीम को बनाने दिया। तो वही इस पारी के दूसरे ओवर में भी यही सेम कहानी रही, जहां पर गेंदबाजी पर आए भारतीय टीम के पहले पारी के हीरो मोहम्मद सिराज ने फिर से अपने सटीक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज की इस ओपनिंग जोड़ी को हैरान कर दिया। वेस्टइंडीज की टीम और उनके यह मैदान पर खड़े दोनों ही ओपनर बल्लेबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के सामने लगभग पारी के 5 ओवरों तक एक भी चौका या छक्का नहीं लगा पाए थे। लेकिन पारी के 6ठे ओवर में गेंदबाजी पर आए मोहम्मद सिराज के खिलाफ तेजनारायण चंद्रपॉल ने पहला चौका वेस्टइंडीज की टीम को दिला दिया था। लेकिन मोहम्मद सिराज ने अपने अगले ही ओवर में इसका बदला लिया और चौका लगाने वाले तेजनारायण चंद्रपॉल को मोहम्मद सिराज ने नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट कर दिया। तेजनारायण चंद्रपॉल इस पारी में 23 गेंद में बस 8 रन बना पाए थे। वेस्टइंडीज की इस ओपनिंग साझेदारी के टूट जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए एलेक एथेनिज मैदान में उतरे थे। लेकिन इस विकेट वाले ओवर के बाद गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा की इस ओवर में उनका स्वागत वेस्टइंडीज के दूसरे ओपनर बल्लेबाज जॉन कैम्बेल ने एक लाजवाब चौका लगाकर किया था। लेकिन रविंद्र जडेजा ने भी वही किया जो मोहम्मद सिराज ने किया था और रविंद्र जडेजा ने अपने अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर चौका लगाने वाले जॉन कैम्बेल को साई सुदर्शन के हाथों कैच आउट कर दिया। जॉन कैम्बेल इस मुकाबले में 32 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए थे। वेस्टइंडीज के अब दोनों ही ओपनर बल्लेबाज आउट हो चुके थे। भारतीय टीम की गेंदबाजी का कोई भी जवाब वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी के पास नहीं था। अब मैदान पर ब्रैंडन किंग आए थे और फिर यहां से एलेक एथेनिज और ब्रैंडन किंग के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी वेस्टइंडीज की टीम के लिए बननी शुरू हो चुकी थी। लेकिन वेस्टइंडीज की यह साझेदारी भारतीय गेंदबाजी के खिलाफ खुल के रन नहीं बना पा रही थी। भारतीय खिलाड़ी अपनी लाजवाब गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी को पूरी तरह बांधे हुए थी। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों के सामने पूरी तरह कमजोर दिख रहे थे। आत्मविश्वास की कमी साफ तौर पर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी में दिख रही थी। लेकिन तभी रविंद्र जडेजा के खिलाफ सेट हो चुके ब्रैंडन किंग ने अपने हाथ खोले और एक शानदार चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ भी एलेक एथेनिज का बल्ला चला
और उन्होंने भी पारी के 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक लाजवाब चौका लगा दिया था। यह साझेदारी धीरे धीरे ही सही लेकिन मजबूत होती जा रही थी। लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा ने फिर से अपना कमाल दिखाया और लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे ब्रैंडन किंग को रविंद्र जडेजा ने केएल राहुल के हाथों कैच आउट कर दिया। ब्रैंडन किंग इस मुकाबले में 18 गेंद में 5 रन बनाकर आउट हो गए थे। पहले पारी में शतक और इस वेस्टइंडीज के दूसरे पारी में रविंद्र जडेजा ने अपनी लाजवाब गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया था। यह विश्व का सबसे दिग्गज ऑलराउंडर भारतीय टीम के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहा था। अब बल्लेबाजी के लिए वेस्ट इंडीज के कप्तान रोस्टन चेज आए थे, लेकिन रविंद्र जडेजा के इस विकेट वाले ओवर के अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज को ही क्लीन बोल्ड कर दिया। कप्तान रोस्टन चेज इस मुकाबले में 4 गेंद में बस 1 रन बना पाए थे। भारतीय स्पिन गेंदबाजी के जाल में वेस्टइंडीज के बल्लेबाज अब फंस चुके थे। कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को बहुत ही ज्यादा परेशान कर चुके थे। अब बल्लेबाजी के लिए 6 होप मैदान में उतरे थे, लेकिन एक छोर पर इलेक एथेनिज पूरी तरह सेट हो चुके थे और भारतीय गेंदबाजी पर रन बनाते हुए भी दिख रहे थे। विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा के खिलाफ स्वीप शॉट से इलेक एथेनिज ने एक लाजवाब चौका अपनी टीम के लिए लगा दिया था, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और नए बल्लेबाज शे होप को इसी बीच रविंद्र जडेजा ने यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट कर दिया। शे होप इस मुकाबले में 14 गेंद में बस 1 रन बना पाए थे। वेस्टइंडीज की टीम ने अभी 50 भी रन स्कोर बोर्ड पर नहीं लगाए थे और अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। अब बल्लेबाजी के लिए जस्टिन ग्रीव्स आए थे और जस्टिन ग्रीव्स ने आते ही कुलदीप यादव के खिलाफ एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था और फिर जस्टिन ग्रीव्स और एलेक एथेनिज के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी वेस्टइंडीज की टीम के लिए बननी शुरू हो गई। लेकिन यह भी साझेदारी शुरुआत में इतनी ज्यादा पुख्ता नजर नहीं आ रही थी। भारतीय गेंदबाज लगातार वेस्टइंडीज की इस जोड़ी को कठिन सवाल पूछते जा रहे थे, जिसका जवाब वेस्टइंडीज के बल्लेबाजी के पास नहीं था। और फिर इस तीसरे दिन के पहले सेशन के अंत तक वेस्टइंडीज की टीम ने 66 रन 5 विकेट के नुकसान पर बना लिए थे, जहां पर अभी भी वेस्टइंडीज की टीम 220 रनों से भारतीय टीम के पहले पारी से पीछे थी। लेकिन उसके बाद इस तीसरे दिन का दूसरा और एक और रोमांचक सेशन शुरू हुआ। वेस्टइंडीज के टीम की तरफ से इलेक एथेनिज और जस्टिन ग्रीव्स की जोड़ी फिर एक बार मैदान में उतरी और फिर से वेस्टइंडीज की इस जोड़ी ने अपनी साझेदारी को और भी ज्यादा आगे बढ़ाया और भारतीय टीम के गेंदबाजी के खिलाफ रन बनाते रहे। अब इस दूसरे पारी में पहली बार वॉशिंगटन सुंदर को कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी पर लगाया था, लेकिन उसका कोई भी फायदा भारतीय टीम को शुरुआत में नहीं मिल रहा था। जस्टिन ग्रीव्स और इलेक एथेनिज की यह जोड़ी अपनी साझेदारी को लगातार मजबूत करती जा रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 92 रनों पर पहुंचा दिया था। लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने ही सेट हो चुके इलेक एथेनिज को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया। इलेक एथेनिज इस मुकाबले में 74 गेंद में 38 रनों की एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो गए थे। वॉशिंगटन सुंदर ने वेस्टइंडीज की एक महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए कैरी पियर्स आए थे, लेकिन इस वॉशिंगटन सुंदर के विकेट वाले ओवर के बाद पारी का 37वां ओवर डालने आए मोहम्मद सिराज का यह ओवर वेस्टइंडीज की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर की चौथी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके जस्टिन ग्रीव्स को एक लाजवाब यॉर्कर डालकर LBW आउट कर दिया। जस्टिन ग्रीव्स इस मुकाबले में 52 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए। तो वही मोहम्मद सिराज यहीं पर नहीं रुके और विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने आए जोमेल वारिकन को भी अपने इसी ओवर में मोहम्मद सिराज ने कप्तान शुभमन गिल के हाथों कैच आउट कर दिया था। जोमेल वारिकन तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। वेस्टइंडीज की पूरी बल्लेबाजी भारतीय टीम के सामने घुटने टेक चुकी थी। भारतीय टीम की स्पिन गेंदबाजी के बाद मोहम्मद सिराज ने अपनी अद्भुत गेंदबाजी से फिर से सभी को हैरान कर दिया था। लेकिन अब वेस्टइंडीज के पास बस 2 ही विकेट बचे थे। योहान लेन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे, लेकिन योहान लेन ने आते ही एक लाजवाब चौका लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही विकेट लेने वाले मोहम्मद सिराज के खिलाफ योहान लेन आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे।
पारी के 41वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ योहान लेन के बल्ले से 2 लगातार चौके देखने को मिले थे। तो वही उसके अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव के खिलाफ खैरी पियर्स ने अपना बल्ला घुमाया और 2 शानदार चौके कुलदीप यादव के भी इस ओवर से वेस्टइंडीज की टीम को खैरी पियर्स ने दिला दिए, जिस वजह से अब रविंद्र जडेजा को फिर एक बार गेंदबाजी पर कप्तान शुभमन गिल ने बुलाया था और रविंद्र जडेजा ने आते ही अपने इस ओवर की पहली ही गेंद पर विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे योहान लेन को मोहम्मद सिराज के हाथों कैच आउट कर दिया। योहान लेन इस मुकाबले में 13 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। अब वेस्टइंडीज का बस एक ही विकेट बचा था। बल्लेबाजी के लिए जेडन सील्स आए थे, लेकिन जेडन सील्स ने आते ही विकेट लेने वाले रविंद्र जडेजा के इस ओवर में एक चौका और एक धमाकेदार छक्का लगाकर अपना खाता खोला था। रविंद्र जडेजा इस मुकाबले में पंजा खोलने से बस एक विकेट दूर थे, लेकिन उनके सामने खड़े जेडन सील्स बहुत ही ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर एक बार गेंदबाजी पर आए रविंद्र जडेजा के खिलाफ एक और छक्का जेडन सील्स के बल्ले से देखने को मिला था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए कुलदीप यादव ने शानदार बल्लेबाजी कर रहे जेडन सील्स को अपनी ही गेंद पर कैच आउट कर दिया और वेस्टइंडीज की इस पारी को यहीं पर खत्म कर दिया। और इसी के साथ भारतीय टीम ने इस पहले टेस्ट मुकाबले में एक इनिंग और 140 रनों से एक बड़ी जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस रोमांचक टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने एक भी सेशन वेस्टइंडीज की टीम को जीतने नहीं दिया था। बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक में भारतीय टीम वेस्टइंडीज की टीम से बहुत ही आगे रही। लेकिन दोस्तों, इस टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के इस रोमांचक जीत के असली हीरो साबित हुए रविंद्र जडेजा, जिन्होंने भारतीय टीम की बल्लेबाजी के वक्त एक ऐतिहासिक और नाबाद शतकीय पारी खेली, जहां पर उन्होंने 104 रन बनाए। तो वहीं वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में रविंद्र जडेजा बस एक विकेट से अपना पंजा खोलने से चूक गए, वरना एक अनोखा रिकॉर्ड विश्व के इस महान ऑलराउंडर के नाम हो जाता। तो दोस्तों, आप रविंद्र जडेजा की इस सटीक गेंदबाजी और पहली पारी में अद्भुत शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।